सबको जय मसीह की। ब्रदर एंड सिस्टर, धन्यवाद। और एक दिन है, आप हम लोग डिवोशन में चलेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। तो पवित्र, दयालु और करुणामय परमेश्वर है। तेरे अनुग्रह हमें बल देता, निर्बलता में बल देता है। तेरे अनुग्रह हमें हमारी दंड को दूर करता है। तेरे अनुग्रह हमें उस जगह पे पहुंचाता है जहाँ पर हमारी पहुंच नहीं हो सकती। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमें बुद्धि, समझ और आपकी अनुग्रह प्रेम में अगुवाई करना, नई सिरे से हम नई चीज़ों को ताजगी में बढ़ सके, नई अंदाज में बढ़ सके, नई उमंग में बढ़ सके और नया हर चीज़ का नया शुरुआत कर सके। प्रभु यीशु, आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते प्रत्येक भाई बहनों के लिए। तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग ये कुछ जो सीरीज एक किए थे ना, नई प्रारंभ, उसमें हम लोग कुछ टॉपिक बात किए थे। थोड़ा थोड़ा नई शुरुआत, जब मैं एक नया मसीह बनता है या यीशु मसीह पर विश्वास करने से मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ों को सीखता हूँ और थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ता हूँ। नया प्रारंभ, ये 7 चीज़ों के बारे में हम लोग बात किए। उद्धार, आश्वासन, प्रभुतत्व या प्रभुता, बाइबल, प्रार्थना, पवित्र आत्मा के निवास, और आज हम लोग बात करेंगे गवाही के ऊपर। ओके, ये एक नया शुरुआत होती है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें एक नया शुरुआत होता है। आज हम गवाही के ऊपर बात करेंगे। गवाही, हर एक विश्वासी को गवाही देने की जरूरत है। कैसे देंगे, ये परमेश्वर आपको अगुवाई करता है। मैं कई बार उदाहरण दिया, कुछ नया चीज आप खरीदते हैं, आपकी दोस्त, आपकी आसपास के लोग, आपकी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार पूछते हैं, अरे राहुल ये शर्ट बहुत अच्छा लग रहा, अरे राहुल ये वॉच आपका बहुत अच्छा लग रहा, राहुल आपका शूज बहुत अच्छा, क्या नया है? नहीं, उसी तरह से आप उसके फिर एक्सप्लेन करते हैं, नहीं आंटी अंकल ये कोई गिफ्ट दिया है, या दोस्त ये कोई गिफ्ट दिया है और अच्छा है, अच्छा लग रहा, थैंक यू बोलते हैं। उसी प्रकार जब आप नई सिरे से यीशु मसीह पर विश्वास करते, अब धीरे धीरे करके परमेश्वर को जान रहे हैं, तो आपको गवाही देने की भी जरूरत है। गवाही किसको दे, कैसे दे, कैसे देंगे? वो आपको डरने की जरूरत नहीं। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है, हम लोग पिछली बार बात की है, तो वो आपको अगुवाई करेगा। आइए हम लोग देखते हैं गवाही के ऊपर। ओके, ये एक बहुत अच्छा चीज है जो हम लोग देख सकते हैं गवाही के ऊपर, और हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, जब हम यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, तब हम दूसरों को मसीह के बारे में बताने के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। ओके, आपके मित्र, परिवार और पड़ोसियों को परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने से अधिक बड़ा शुभ अवसर और विशेष अधिकार और दूसरा कोई अवसर और कोई अधिकार ही नहीं है। ये सबसे बड़ा काम है, एक सबसे बड़ा अवसर है इस जीवन में। हम क्या ले जाएंगे, क्या लेकर आए, क्या ले जाएंगे, सभी लोगों को मालूम है। सभी धर्म कहते हैं, हम धर्म की बातें नहीं कर रहे, पर हम प्रभु यीशु मसीह में आप नई सिरे से नहीं प्रारंभ किए हैं, तो आप बढ़ते जाइए। आपको लग रहा है इस व्यक्ति को बताना चाहिए, आप बताइए। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर प्रेरित करे। आइए हम लोग कुछ वचन देखते हैं। ओके, मत्ती का 4:19। यीशु ने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा जो यीशु मसीह पर विश्वास किए थे, उसके पीछे चल रहे थे, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। पकड़वाने वाला मतलब कि मनुष्य को हम गवाही देंगे और वो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। आपने क्यों विश्वास किया यीशु पर? आप क्या देखा यीशु में, क्या लगा यीशु में, उस हिसाब से आपको गवाही, पवित्र आत्मा गवाही करेगा। यीशु ने कहा आओ मेरे पीछे और मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। मत्ती का 4:19। उसी प्रकार एक इंसान नई प्रारंभ करता है, पवित्र आत्मा के बारे में जानता है,
उद्धार के बारे में जानता, उद्धार के आश्वासन को जानता, परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर की संगति, पवित्र आत्मा का निवास, और वही पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। दूसरा एक वचन मत्ती का 5:16 में, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करे। क्या कह रहा? ये तो वैसे हो गया जैसे एक बल्ब चारों तरफ उजाला देता, उसी प्रकार आपका जीवन हो गया। आपकी भले काम को, भले चरित्र स्वभाव को देखकर हमारा जो पिता, जिस पिता पर मैं भरोसा रखता हूँ, वो पिता की लोग बढ़ाई करेंगे, वो पिता की बढ़ाई करेंगे। इसीलिए मुझे भलाई में बढ़ना है, भले कामों में बढ़ना है, भले आचरण में बढ़ना है, भले शब्दों में बढ़ना है, भले चाल चलन में बढ़ना है। यह अद्भुत बात है। पहला पत्रस 3:15, हर एक मसीह भाई बहन को गवाही के लिए तैयार होना चाहिए। पहले हम देखें, यीशु के पीछे चल रहे हैं तो हम मनुष्य को पकड़वाएंगे, मनुष्य को पकड़ेंगे मतलब कि हम यीशु के बारे में बताएंगे तो मनुष्य ऑटोमेटिकली यीशु के पास विश्वास में आएंगे। वो कैसे आएंगे आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा निवास करता है वो आपको अगुवाई करेगा। फिर हम देखते हैं कि आपकी चाल चलन के द्वारा, जो जिस पर आप भरोसा रखते हैं, जिस पिता को आप भरोसा रखते हैं, तुम्हारी चाल चलन मनुष्य के सामने उजाला बनकर चमके, उजाला, ताकि लोग देखकर जिस पर आप भरोसा करते हैं उसकी बढ़ाई करें। तीसरी बात हम देखते हैं पहला पत्रस 3:15 में, पर मसीह को प्रभु मान जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। मसीह जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो। आशा के बारे में आपको एक आशा मिला, उद्धार मिला, अनंत जीवन मिला, नया प्रारंभ मिला, आपका जीवन चरित्र बदल रहा, आपके जीवन से भलाई दिखाई दे रहा, लोग पूछेंगे, लोग पूछेंगे। ओके, तो आपके पास जवाब होनी चाहिए। जिस विश्वास के द्वारा आपको आशा मिला अनंत जीवन का, उसके बारे में आपको बताना होगा। और दूसरी बात कहता कि उसमें तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्र और भय के साथ। मैं दूसरा शब्द कहता, भय का मतलब है कि नम्र और आदर के साथ। भय का मतलब वो नहीं कि भाई वो बहुत हट्टा कट्टा आदमी है, वो ऐसा दिखता, वो ऐसा दिखता, तो फिर मैं उस प्रकार नहीं। आदर के साथ, नम्र और आदर के साथ आप उत्तर दे सके, ताकि वो यीशु पर विश्वास कर सके और विश्वास करके उसका भी जीवन बदल जाए। और प्रेरितों के काम हम देखते हैं, प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय वचन 20 में और 16 अध्याय वचन 31 में आप इन वचनों को पढ़िए। क्योंकि यह तो हम से हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह ना कहे। जो हमने देखा, जो हमने सुना, उसको ना कहे, वह ना कहे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक जगह पे कहते हैं कि जो हमने देखा, जो हमने सुना, जो हमने आंखों से देखा, जो हमारे जीवन को अलग एक नया शुरुआत किया, तो क्या हम वो बिना बताए रहे? जब बताते हैं 16 अध्याय में कहते कि वो जेल के अंदर थे, पौलुस और सिलास, तो जेलर का पूरे परिवार यीशु मसीह पर विश्वास किया और उद्धार पाया। क्यों? आप अगर 16 अध्याय पढ़िए, 4 अध्याय पढ़िए, दोनों जगह पे जेल के ऊपर जिक्र किया जाता है। ओके, प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 16 अध्याय, दोनों अध्याय को पढ़िए आप घर में, तो आप समझ पाएंगे। जो बात हमने देखा, जो बात हमने सुना, क्या हम उसको ना बताएं? वो कह रहे हैं जब बताएं तो उद्धार आया, लोग प्रभु के पास आए, लोग प्रभु पर विश्वास किए, उनका घराना बच गया, पूरे घराना बच गया। ओके, प्रेरितों के काम 1 अध्याय वचन 8 में कहता है, ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा की सामर्थ से।
जब तक आत्मा हमारी अंदर अगुवाई प्रेरणा नहीं देगा तब तक हम मुश्किल है। देखिए कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होने होंगे। अद्भुत बात कहता है, अद्भुत बात। ओके, और दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय वचन 20 में कहता है, तुम एक एम्बेसडर हो। एम्बेसडर क्या करता है? संदेश वाहक है। ओके, कहता वचन देखिए दूसरा कुरिन्थियों 5:20 में, सो हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, लोगों को प्रार्थना के लिए तैयार करता है, लोगों की दुख दर्द के पास जो लोग हैं उनके पास ले जाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर की आत्मा हमें समझाता है, आप एक राजदूत हो। राजदूत होना एक गौरव की बात है, परमेश्वर की राजदूत, समझ रहे हैं? ये एक गौरव की बात है। ओके, तो ये था गवाही। इन वचनों को आप पढ़िए। ओके, मैं कुछ ये वचनों को फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। ओके, गवाह होने के नाते अपनी जिम्मेदारी के बारे में क्या सीखते हैं, इन वचनों को आप अच्छी तरह से पढ़िए। ओके, मत्ती का 4:19, मत्ती का 5:16, मत्ती का 3:15, प्रेरितों के काम की किताब 4 अध्याय वचन 20 और 16 अध्याय वचन 31, प्रेरितों के काम की किताब 1:8 और दूसरा कुरिन्थियों का 5:20। आपको ये वचन याद करना है, पहला पतरस 3:15, ये याद करना इस वचन को। ओके, पूरी तरह से याद करो, आप बाइबल में मार्क करो, इसको बार बार कहो। आप किधर जा रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, गाड़ी में हो, एक पेपर में छोटा सा एक कार्ड जैसा पेपर में लिख के जेब में रखो। अगर आपको याद नहीं रहता उस बार दोहराओ उसको। देखो वचन याद रखोगे आप। 7 वचन तो आपको याद हो जाएगा। अभी मैंने 7 वचन आपको दिया, ठीक है? ओके, आप एक परमेश्वर का गवाह बनकर आज आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के आसपास के लोगों को सुनाएंगे, फिर उस समाज को, वहाँ के शहर को, गांव को, और फिर आप उस राज्य को, फिर पूरे स्टेट को, फिर स्टेट के बाहर भी आप वचन सुनाने के लिए तैयार होंगे। परमेश्वर आपको तैयार करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू पवित्र, पराक्रमी, सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा और सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद इस समय को प्रत्येक भाई बहन जो यूट्यूब देखते हैं, वचन सुनते हैं, प्रभु आप उनके जीवन आशीष लेकर बुद्धि और समझ दो पिता, परिपक्व करो, एक अच्छा शिष्य बनकर, एक अच्छा मसीह बनकर, एक अच्छा चेला बनकर, एक अच्छा यीशु के अनुयायी बनकर प्रभु आत्मा को जीत सके और तेरे राज्य को प्रभु पहुंचा सके, तेरे प्रेम को बांट सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद। हे ब्रदर एंड सिस्टर, धन्यवाद बहुत बहुत। आप यूट्यूब चैनल देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, इसके लिए मैं आभारी दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन।